हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। तो इतना सारा ऑयल देख के आप सोच रहे हो क्यों लगा के बैठी हूँ। जी हाँ, लगाई हूँ। मैंने पहले टोनर लगाया था बालों पे अपने। जो टोनर मैंने बनाया था हिबिस्कस वाला, वो लगाया था। टोनर के बाद मैंने हिबिस्कस वाला ऑयल भी लगाया। तो मैं पूरे रात इसको बालों में ऐसे ही रहने दूंगी। और कल वैसे भी थर्सडे है तो वॉश नहीं हो पाएगा, सीधे परसों ही वॉश होगा। कैसे हो आप लोग? ज़रूर बताना। रेमेडी ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो ज़रूर ट्राई करो और बताओ कैसा रहा रिजल्ट। मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लौकी कद्दूकस करके रखी थी, जूस निकाल के मम्मी को पीने के लिए दे दिए। बाकी बची हुई लौकी उबाल डाले। तो अभी मैं सोच रही हूँ उसकी मैं बर्फ़ी ट्राई करती हूँ। मैंने काफ़ी सुना है अच्छी लगती है, तो मैं चल रही हूँ वही ट्राई करने के लिए। देखती हूँ अच्छी बनती है नहीं बनती है। कोशिश करना हमारा काम है। चल रहे हैं किचन में। बॉईल कर ली हूँ। कच्ची भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल कर लिया ताकि जल्दी बन जाए। तो चलो चलते हैं किचन में, काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग इस बीच बीच में बात करते रहेंगे। चलिए। लौकी को कद्दूकस के उसका जूस निकाल दिए थे। जूस का इसमें कोई काम नहीं है, जूस मम्मी पी लेती हैं। मैंने 2 बड़ी चम्मच से इसमें घी डाला हुआ है। और घी डाल के अच्छे से घी को थोड़ा सा गर्म करूँगी। कढ़ाई वैसे भी गर्म है, आप देख सकते हो, तो ऐसा लग रहा है बहुत गर्म है। तो वैसे मैं डाल दूँगी इसमें उबली हुई लौकी, जो कि मैंने कद्दूकस की थी। आप चाहो तो कच्ची लौकी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उबाल के मम्मी ने उबाल दिया था उसमें जीरा डाल के, मैं सच बताऊँ तो। लेकिन फिर मेरा मूड सडन चेंज हो गया। मैंने आधे का रायता बनाने का सोचा और आधे की बर्फ़ी। अच्छे से भून लेंगे इसको। देखिए, धीरे धीरे भूनते रहेंगे। जो बचा कुचा पानी है वो भी इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और पानी की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत है भी नहीं। मैं उसमें डाल रही हूँ मलाई। मैंने 1 कटोरी मलाई डाली है। फ्रेश मलाई है, जो कि आज के दूध से निकली थी, तो फ्रिज में रखी थी इसलिए जम गई, तो मैं इसको पिघला रही हूँ। आप चाहो तो इसमें दूध का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें खोए का यूज़ कर सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा। बट मेरा इंटेंशन क्या था कि घर की चीज़ें जो घर में हैं उन्हीं से बनाया जाए, तो मैं खोया वगैरह क्यों मंगाऊँ। तो बस इसमें पिघला के मिला देंगे। जैसे ही इसमें मेल्ट होगी ना, धीरे धीरे करके वो भी अपना जो इसमें घी होगा, घी धीरे धीरे रिलीज़ करने लगेगी मलाई। और ये और भी ऑयली होता जाएगा, जिससे लौकी अच्छे से पकना शुरू हो जाएगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन हाँ, बिलीव मी, बहुत अच्छा बन गया था। अभी नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो कच्ची लौकी का बनाऊँगी, बॉयल नहीं करूँगी। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है वो और भी अच्छी बने। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया, एक्सपेरिमेंट कर डाला। देखने में भी अजीब सा दिख रहा है ना, धीरे धीरे करके पकता रहेगा, गोल्डन हो जाएगा और घी बिल्कुल बाहर आने लगेगा। और मैं इसको लगातार इसलिए चला रही हूँ ताकि मलाई लगने ना पाए। और इसमें अब डाल दूँगी चीनी। चीनी देख सकते हो कितना डाला है मैंने। 1 कटोरी भी नहीं है, इसी ढक्कन से ही डाल दिया अंदाजे से। मुझे बहुत मीठा नहीं चाहिए था, बहुत मीठा अच्छा नहीं लगता है। बस इसको मिला देंगे। अब चीनी, मलाई, घी और लौकी साथ में पकेंगी। पकते धीरे धीरे ये ना हल्का सा रेडिश होने लगेगी। जब रेडिश होने लगेगी तो समझ जाना कि ये पक गई है। इलायची पाउडर बचा है, जो कि भी मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि पहले इलायची डालने से उसकी महक निकल जाती है। तो धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, अपना बाकी का काम करती रहूँगी, बीच बीच में चलाती जाऊँगी। देखो धीरे धीरे सूखने लगी है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उबली हुई लौकी में कम टाइम लगता है, कच्ची लौकी का आप बनाते हो तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाए आपको। और बस इसको 5 मिनट की कसर और है। 5 मिनट के बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। देख सकते हो घी कैसे बाहर आने लगा है। वो वाला घी जो डाले थे वो तो है ही, मलाई के अंदर का घी जो था वो भी बाहर आ गया है बहुत ही अच्छे से। आप जिस भी प्लेट में निकालोगे उसमें ग्रीसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल देना और जमा देना, लड्डू बना लेना, जैसी भी आपकी इच्छा होगी आप उसको कर लेना। चलो इसको ठंडा कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। अब इसको लौकी का हलवा समझो, बर्फ़ी समझो, लड्डू समझो, कुछ भी आप बना सकते हो इसका। तो मैं वही बना के ट्राई कर रही थी। मुझे पसंद है लौकी की बर्फ़ी, अच्छी लगती है, अच्छी बन जाए तो। अगर अच्छी बनेगी तो नेक्स्ट टाइम मैं ना इसमें फूड कलर मंगाऊंगी, ग्रीन वाला। वैसे तो फूड कलर कोई मतलब नहीं होता, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। बट हाँ, फूड कलर से थोड़ा ग्रीन दिखेगी ना तो और भी सुंदर लगेगी। तो मैं बस बना रही हूँ। मटेरियल तो आपने देख ही लिया। 1 कटोरी मलाई लग गई इसमें, इतनी चीनी लगी है, घी लगा है। तो अच्छी तो लगनी ही है, जमेगी तो, नहीं जमेगी तो अच्छी लगेगी ही। और बहुत सारा इसमें से ना मलाई मैंने डाली थी ना, उसकी वजह से घी रिलीज़ हो रहा है। बस इसमें इलायची पाउडर डालना बाकी है। तो जब मैं फाइनल पूरा कर लूँगी इलायची पाउडर तब इसमें डालूँगी, नहीं उसकी महक उड़ जाएगी। तो शायद अच्छी ही बन जाए। देखो ढेर सारा घी, ऑयली तो है, जिसको ऑयल से परहेज है तो, बट ये सब चीज़ें घी में ही अच्छी लगती हैं। और मम्मी लोग मेरी आ गई हैं एमपी से घर, मतलब गांव आ गई हैं रक्षाबंधन पे। तो हम लोग इसे ही सोच रहे थे, भैया नहीं थे तो आएंगे नहीं आएंगे।
लेकिन आ गई। मम्मी नहीं रहती ना तो गांव जाने का दिल नहीं करता। हालांकि चाची लोग हैं सब बहुत प्यार करती हैं, बट घर बंद रहता, चाबी है फिर भी दिल नहीं करता कि जाओ वहाँ पे, कुछ खालीपन सा लगता रहता है। चलो इसको बनाती हूँ फिर मिलती हूँ। थोड़ी सी ही था इसलिए मैंने 3 ही इलायची डाली है, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और वो अदरक कूटने वाला दिख ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा चलो इसी में कूट लेते हैं और कूटने के बाद डाल देते हैं। इतनी इलायची इनफ है, ज़रा सा तो है उसमें, महक जाएगी आराम से। बहुत ज़्यादा इलायची मुझे नहीं करना। और ड्राई फ्रूट इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि इनको नहीं पसंद, अगर इनको पसंद होते तो शायद मैं डाल भी देती। तो ये देख लीजिए रेडी हो गया है, मैंने प्लेट में इसको निकाल दिया है। इसको रख देंगे फ्रिज में, फ्रिज में ये सेट हो जाएगा। फिर हम इसको पीस में कर लेंगे, अगर लड्डू बना लेंगे, जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। इस वीडियो में रोटी कौन बना रहा है? सीख रहे हैं ना। काहे के लिए आप सीख रही हैं भाई? अरे तुम मायके जा रही राखी बांधने के लाओ। पूरी जिंदगी बनाई है और कह रही सीख रहे हैं। नहीं सही है, छूट गया आदत यहाँ थोड़ी सी परेशानी तो हाँ, आटा सानने में दिक्कत होती है। नहीं, रोटी बेले में होती। हाँ बर्तन तो मान देते हैं। तो देखो ये सब्जी बना के रखी है, ये हमको जाना कब है? एक रात के लिए। एक रात के लिए सीख रही। चार रोटी से हम मुझे हो गए, छोड़ दीजिए खाइए चल के। गई ना, बहुत दिन बाद रोटी बनाई। हाथ की वजह, दोनों हाथ जो है ना, इस वजह से, शुगर की वजह से। लोग कह देंगे इतना बड़ा अत्याचार कर रही हैं कि सास से रोटी बनवा रही हैं, अब वीडियो बना रही हैं आराम से। कभी कभार बनाना चाहिए ना। मेरी मम्मी भी मंगल बनाती हैं, काहे के लिए आ गए। देखो मम्मी रोटी बना रही है, ये देखने आए थे इनको, ये जा रहे थे ना इस वजह से, और इनको दवा देना है, तबीयत इनकी ठीक नहीं है। चलो देखो नेचुरल चीज़ें लगाने से क्या फ़ायदा होता है, देख लो मेरे फेस पे आप। मेरे फेस पे नेचुरली ऑयल आता रहता है ना, और ऑयल तभी आता है जब फेस आपका क्लीन होता है, पोर्स एकदम क्लीन होते हैं, तभी आपके फेस पे ऑयल आता है, वरना फेस पे ऑयल नहीं आएगा। ऑयल नहीं आएगा तो आपका फेस अंदर से क्लीन नहीं होगा। मम्मी बना रही हैं रोटी, उनको आज रोटी बनाने का जाना था। मैं बना रही थी तो 4 रोटी छोड़ के मैं सैडो खाना खिलाने लगी तो वो सेकने लगी। और मुझे जाना क्या है, एक दिन पहले जाऊंगी रात में, अगले दिन राखी बांध के आ जाऊंगी, रुकूंगी भी नहीं। रुकने को रुक भी जाऊं लेकिन जानती हूँ काम करना नहीं हो पाता, मम्मी से दिक्कत होती है उनको, इस वजह से फिर मैं खुद भी नहीं रुकती हूँ कि जब आना ही है तो किसी को परेशानी क्यों करना। चलो चलते हैं, सैडो भाग गए अंदर और इतने मेढक बोलना है, बारिश और होगी भी बहुत ज़्यादा। दरवाज़ा बंद रखते जब से सांप आया। अरे सांप वाली बात तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं। कल ना मेरे घर में स्कूल से जब मैं दोपहर में आई तो मैं अंदर चली गई, जब निकली आम छिलका फेंक निकली, वो वहाँ पे वो पोर्शन जो सैडो का कटोरा है वहाँ से स्टार्ट था मनी प्लांट तक। इतना बड़ा स्नेक, कुछ मत पूछो, इतना मोटा सा। मैं निकली, वो गया तो वो सेवलॉन का डिब्बा जो रखा हुआ है वो गिर पड़ा। तो जब गिर पड़ा तो मुझे लगा क्या गिरा, मैं देखने के लिए गई तो वो मेरी आवाज़ सुन के पलट गया। मैं खूब तेज़ से चिल्लाने लगी, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मम्मी मम्मी करने लगी। ये पूजा कर रहे थे तो मैं खूब तेज़ चिल्लाई, मेरे चिल्लाने की वजह से वो वहीं से मुड़ा और साइड से निकल के चला गया। तो शुक्र है निकल गया, वरना घर में घुस जाता यार, इतना लंबा चौड़ा था। मुझे अभी तक उस जगह पर वही दिख रहा है, बार बार मेरे दिमाग में वही आता है। मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सामान में मानना भी नहीं चाहिए, वैसे भी मानना नहीं चाहिए, निकाल देना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ देख के कौन न डरेगा। बहुत तेज़ डर लगा था मुझे, तब से इस जाली को बंद रख रहे हैं, जाली बिल्कुल भी नहीं खोल रहे हैं। टाइगर को रोटी देने आई थी, ये जा रहे थे भंडारा, आज है तो भंडारे से प्रसाद आया था, वही देने आए थे, अभी भंडारे में ही है फिर से। तो मैं आई थी गेट बंद करने के लिए, अब चलती हूँ अंदर, जाली बंद कर लूँगी क्योंकि शायद डर लगता है ना कि शैडो कुछ आ जाए और शैडो से भिड़ जाए, रिस्क नहीं ले सकते। चलो बंद कर देते हैं जाली। आधे घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया, ये कुछ इस तरीके से हो गई, देख सकते हो। भगवान जी के भोग लगाने के लिए मैंने इसको बनाया है, तो मैं इसको रख दूँगी मंदिर में। तो ये मेरी बन गई लौकी की बर्फ़ी। अगर आप भी ट्राई करना चाहते ज़रूर ट्राई करना, बनाना, फिर मुझसे शेयर करना कि आपको कैसी लगी। वैसे अच्छी है, घर की बनी चीज़ें अच्छी ही होती हैं, आप बनाओगे खाओगे तो आपको पसंद आने वाली है। मैं इसको डिब्बे में रख दूँगी, एक डिब्बा मिठाई का रखा हुआ है छोटा सा, तो उसमें मैं इसको सेट कर देती हूँ, सेट करके फ्रिज में रख दूँगी। अब जब भी भोग लगाना होगा तो इसमें से निकाल के आराम से भोग लगा देंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, मेरा इन्वेंशन, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा,
नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं जाता आपका। माँ जी तो प्यारे करे। तबीयत ठीक नहीं ना, जो कोई बुला रहा है उसी के पास चल। अरे अरे अरे, हो गया, अब तो कुछ नहीं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, हटो, खोलने तो दो, गेट तो खोलने दो, नीचे से बंद है ना। ओहो हो, मेरे शैडो की आदत ऐसी हो गई ना कि जब तक ये नहीं आते खाना ही नहीं खाता। मैं ना रहूँ तो भी नहीं खाएगा, ये नहीं रहेंगे तो भी नहीं खाएगा। पूरा खाना पड़ा था, अभी ये आए ना, आपने देखा मैं गेट खोलने गई थी, उसके बाद इसने सारा खाना अपना फिनिश किया। अब जाके सोने गया है। कान साफ़ करना था उसका, एक कान साफ़ करवाया, अभी कल करूँगी। कहाँ मुझे पेट से प्यार ही नहीं था, कहाँ मुझे पेट से इतना प्यार हो गया कि उसके सारे काम आने लगे। चल रही हूँ मुँह धुलने के लिए, और ये कोई शाइनिंग तो ऐसी आ रही, लग रहा है धुल के बैठी हूँ, लेकिन नहीं, मुँह नहीं धुली हूँ, बस जा रही हूँ धुलने के लिए। और बर्फ़ी मेरी बन गई लौकी की, अच्छी बनी है, देखने में भी टेस्ट भी अच्छा है। और अगर आप उसमें मावा डालते हो, मतलब खोया डालते हो, तो वो शायद और अच्छी बने। मैंने मलाई डाली थी। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, हो सकता है कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाए, कभी कोई चीज़ बिगड़ जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। चलो चलते हैं, करते हैं वीडियो का एंड। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे नए नए वीडियोस और शॉर्ट्स देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, पूजा थर्ब 31 वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे फिर किसी अच्छे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।